सदन में अमित शाह के बयान के बाद जहां एक और पूरे देश में विपक्ष हमलावर हो गया है, तो वहीं सदन में एक बवाल भी हो गया और इस बवाल के चलते राहुल गांधी को घेर लिया गया। दरअसल सदन में हुई धक्का मुक्की के चलते बीजेपी के तमाम नेता घायल हो गए और जिसको लेकर अब बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। ये तस्वीर कानपुर की है और कानपुर में राहुल गांधी को लेकर सदन में हाथापाई और धक्का मुक्की करने को लेकर अब उनका पुतला फूंका जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हैं जो बीच चौराहे पर राहुल गांधी और समूचे विपक्ष का पुतला बनाकर यहाँ पर बवाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो विपक्ष और राहुल गांधी की जिहादी मानसिकता को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष जिहादी मानसिकता के चलते इस तरीके का कृत्य कर रहा है जो संवैधानिक तरीके से पूरी तरीके से गलत है। इनके हाथों में तख्तियां हैं कि देश के संवैधानिक मंदिर में असंवैधानिक कृत्य करने वाले राहुल गांधी और पूरी विपक्ष जिहादी मानसिकता की अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं। ये अंतिम यात्रा कहीं ना कहीं विपक्ष की अंतिम यात्रा बताई जा रही है और पूरी तरीके से ये सड़कों पर अब प्रदर्शन दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अंतिम यात्रा निकाल कर यहाँ पर जिहादी मानसिकता करार दी जा रही है। राहुल गांधी के कृत्य को लेकर ये यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के इकट्ठा है और प्रदेश और देश में अलग अलग तरीके से ये प्रदर्शन दिखाई भी दे रहा है। इसकी एक बानगी कानपुर में भी देखी जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर एक अंतिम यात्रा निकाली गई है। इसमें राहुल गांधी का पुतला बनाया गया है और पुतला बनाकर शहर के चौराहों पर घुमाया गया है। साथ ही साथ ये यहाँ पर ये भी नारा दे रहे हैं कि राम नाम सत्य है, विपक्ष की बुद्धि भ्रष्ट है। इस तरीके से तस्वीर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बीच सड़क पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है और अंतिम संस्कार ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी और समूचे विपक्ष को लेकर किया जा रहा है कि जिस तरीके से सदन में सांसदों के साथ हाथापाई की गई और सांसद जो घायल हो गए हैं उसको लेकर यहाँ पर ये अर्थी निकाली गई है, ये अंतिम यात्रा निकाली गई है। कहीं ना कहीं बड़ा संदेश ये भारतीय जनता पार्टी देना चाह रही है कि जिस तरीके से ये कृत्य किया गया है ये कहीं ना कहीं संवैधानिक नहीं है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, बात करने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है। पवन जी, आप लोगों ने अर्थी निकाली है, मकसद क्या रहा? जिस तरह के हम लोगों ने आज में देखा आप लोग के टीवी चैनल के माध्यमों से, तो वहाँ पे तर्क वितर्क होते होते हाथापाई होने लगी। उसी में राहुल गांधी जी जो युवराज कहे जाते हैं, उन्होंने हमारे यहाँ के जो सांसद है भारतीय सारंगी जी बुजुर्ग हैं उनको धक्का देने का काम किया, जिससे अभी की रिपोर्ट ये है कि वो इस समय आईसीयू में है, उनके सर में गंभीर चोट आ गई है। तो ये मान लीजिए एक नेता को, राजनेता है वो, एक बड़े राजघराने से, उसके बाद ये काम करा, ये घोर निंदा है। इसलिए इसको ये प्रमाणित करता है कि उनकी बुद्धि पूर्णतः भ्रष्ट हो चुकी है, उनके ऊपर कोई भी कॉन्शियस नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये एक चिता बनाई है जो ये राहुल गांधी जो कि पप्पू हैं और उनके साथ साथ जितने भी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के हमारे सांसद विधायक हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि उनको रोकना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए जो आज हो गया। हमारा ये जो मंदिर है, देश का मंदिर है संसद, इस संसद में इतनी बड़ी और बुरी घटना हुई है, ये बड़ी गलत बात है। देखिए, देश का संवैधानिक मंदिर होता है संसद हमारा, उस संसद में ये अप्रिय घटना हुई है, असंवैधानिक घटना हुई है, जिसकी हम सब निंदा करते हैं। और राहुल गांधी और जो विपक्ष है इस समय उसको ये चेतावनी दे रहे हैं कि संभल जाओ, वरना हम लोग ये जिस तरह की, ये तो मेरा एक वार्ड है, यहाँ छोड़े थोड़ी देर में हम लोग आज 50-100 लोग इकट्ठा हैं, अगर हम लोग इकट्ठा हो गए तो प्रत्येक नेताओं को इन्हीं तरह चलाया जाएगा, ये बताने के लिए हम लोग ने आज ये अर्थी निकाली है। तो देखिए, कहीं ना कहीं सदन में जिस तरीके से हाथापाई हुई है, तमाम नेता घायल हुए हैं, उसको चलते राहुल गांधी को दोषी माना जा रहा है और इसके साथ ही अब कहीं ना कहीं ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर समय रहते इस तरीके के कृत्य और इस तरीके की चीजें बंद नहीं हुई तो भविष्य में बड़े परिणाम देखने को आएंगे। और भी तमाम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बताइए कि आप लोगों ने आज अर्थी निकाली,
रोड पर नारे भी लगाए, क्या उद्देश्य रहा है? ये विपक्ष की जो भ्रष्टाचार की बुद्धि है उसको शुद्ध करने के लिए, और ये देश की जनता जो चाहती है वो उसका एक संदेश देने के लिए कि विपक्ष अपने होश में आ जाए, नहीं तो इसी तरह के परिणाम जो एक मूल रूप से आप देख रहे हैं एक सांकेतिक अर्थी निकालने काम किया गया है, उसको जनता पूरी तरह से उनको वास्तविकता अर्थी ना निकाले, इसलिए वो अभी भी सचेत हो जाए। तो देखिए कहीं ना कहीं कानपुर में संसद में हुए बवाल को लेकर सांकेतिक अर्थी निकाली गई है। ये अर्थी राहुल गांधी और समूचे विपक्ष की जिहादी मानसिकता को लेकर निकाली गई है। फिलहाल इसके क्या परिणाम होंगे, इसका क्या असर होगा, ये देखने वाली बात है, लेकिन कानपुर में इस तरीके के प्रदर्शन दिखाई देने लगे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।